अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। और शुरू में दरख्वास्त यही करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक ये बात जो है कंटिन्यूटी के साथ पहुँचती रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो। बहरहाल आज मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक के सफ़र को लेकर हेलीकॉप्टर के यूज़ की बात की जा रही है और बड़ी ख़ूबसूरती के साथ मीडिया जो है उस फैक्ट को ट्विस्ट कर रहा है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए हैं। तो मैं बिल्कुल जो फैक्चुअल पोजीशन है वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप ख़ुद बेहतर फ़ैसला कर सकें। आपको याद है कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने हलफ़ उठाया तो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश इख्तियार नहीं की, बल्कि वो अपने ही घर में बनी गाला में रहते रहे और बनी गाला वाले घर को उन्होंने कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर नहीं किया, यानी उस पर किसी किस्म के सरकारी अखराजात को उन्होंने कबूल नहीं किया। और यहाँ पर भी उन्होंने सादगी की जो मुहिम चलाई उसमें अखराजात को बहुत ज़्यादा बचाया। अब ज़ाहिर है उस मौजू को लेकर अब तनकीद की जा रही है जब वो हुकूमत से चले गए हैं कि उन्होंने एक तरफ तो सादगी अपनाने और किफ़ायत शारी का दर्स दिया और दूसरी तरफ देखें जनाब किस तरह अखराजात बढ़ा दिए। तो इस दावे की दरअसल हकीकत क्या है और मैं इसको प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उस वक़्त जो है वो हेलीकॉप्टर यूज़ करने का फ़ैसला किया था, जो वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर होता है बनी गाला जाने के लिए, बजाय इसके कि रोड्स ब्लॉक हों और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा अखराजात आएँ तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का फ़ैसला किया था। तो उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी कि इससे तो बेहतर है वज़ीर आज़म हाउस में रह लें, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, हेलीकॉप्टर पे आएंगे। तो वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा जो फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त बोल दिया था, उन्होंने कहा था कि जी 55 रुपये फ़ी किलोमीटर जो है इसका एक्सपेंस पड़ता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर में जाएं। तो उस पर बहुत ले दे हुई थी। तो एक्चुअली बात सिर्फ इतनी होती है कि हक़ाइक़ को ट्विस्ट करना हमारे मीडिया के लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि ये हर वक्त हक़ाइक़ को ट्विस्ट कर सकते हैं और जो इनको काउंटर करने वाला है, इनका मुकाबला करने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ही उसको एक आध बार तकलीफ़ देते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी से उन हक़ाइक़ को ट्विस्ट कर लेते हैं। अब चूँकि समा टेलीविज़न जो है वो अलीम ख़ान साहब का है और अलीम ख़ान साहब जो हैं वो इमरान ख़ान से दुश्मनी पे आमादा हैं और चूँकि नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों में सहाफ़ती इदारे आ गए हैं, लिहाजा वो ये सोचे बग़ैर कि उनके इदारों को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुँच जाएगा, वो अपनी अपनी लाइन को टो करते हुए प्रोपेगेंडा के माहिर हो जाते हैं। अब नदीम मलिक साहब जैसे संजीदा जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल एक स्प्रेडशीट पेश की हुकूमत की तरफ से कि ये जनाब हेलीकॉप्टर पे आने वाले अखराजात हैं, जो वज़ीर आज़म साहब 55 रुपये फ़ी लीटर वाला हेलीकॉप्टर फ़ी किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे थे, उस पर 1 अरब रुपये से ज़्यादा अखराजात आ गए। उन्होंने ये कैप्शन लिखा, वो स्प्रेडशीट नीचे रखी, फ़ोटोज़ का डाला और ऊपर कैप्शन ये लिखा। वो स्प्रेडशीट भी मैं इस वीडियो के पहले कमेंट में जो है वो नीचे डाल दूंगा यूट्यूब पे, वो भी आप देख लीजिएगा कि वो स्प्रेडशीट क्या कहती है, तो आपको ये हक़ाइक़ सारे बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ जाएंगे। उस स्प्रेडशीट के ऊपर जिसमें एक्सपेंडिचर हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक दिए हुए थे, उन्होंने लिखा कि 55 रुपये वाला हेलीकॉप्टर तकरीबन 1 अरब खा गया। ये सरकारी तौर पर मुरतब करदा आदाद शुमार हैं, ये नदीम मलिक साहब ने कैप्शन लिखा। अब आ जाते हैं हम कि बुनियादी तौर पे हेलीकॉप्टर के वाक़तन अखराजात क्या हैं और हेलीकॉप्टर जो है वो कितना मतलब है उस पे एक्सपेंडिचर हुआ होगा जो वज़ीर आज़म साहब मतलब है बनी गाला टू वज़ीर आज़म हाउस कभी आए गए हैं। तो अब मैं आपको बताता जाता हूँ, आप ज़रा इसको ख़ुद ज़हन नशीन रखिएगा कि जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है वज़ीर आज़म साहब के इस्तेमाल में या अदर जो हमारे VVIPs हैं उनके इस्तेमाल में जो हेलीकॉप्टर आता है, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर होता है टाइप जो है इसकी, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है SI 6-052, सीरियल नंबर है इसका 31258, मॉडल इसका 2009 है, जो ये उस वक्त $7.5 मिलियन का आया था। ओनर इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है और ये अंडर यूज़ होता है प्राइम मिनिस्टर के और अदर VVIPs के। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हेलीकॉप्टर की जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसको DOC हम कहते हैं पर नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल्स में देखा जाता है और नॉटिकल माइल्स जो हैं वो यूँ समझ लें कि तकरीबन 3.7 नॉटिकल माइल जो हैं वो 7 किलोमीटर्स के बराबर होते हैं।
यानी 2 किलोमीटर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 किलोमीटर या 1.9 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल होता है। यानी ये 1 माइल जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है नॉटिकल माइल। तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी जो मतलब ये हेलीकॉप्टर है उसकी पर नॉटिकल माइल जो है वो $9 होती है अप्रॉक्सीमेटली, यानी तकरीबन $9 इस पर नॉटिकल माइल खर्च आता है। अब जो फ्लाइंग लेंथ है यानी फासला जो है वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला का वो तकरीबन 3.7 नॉटिकल माइल है, यानी तकरीबन 7 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कह लें। अब इस पे कॉस्ट पर फ्लाइट लगाई जाए तो ये 3.7 इंटू $9 आप कर लें तो ये $33.3 बन जाते हैं, जो 6,228 रुपीज़ टोटल बनते हैं। ये इसकी जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आप समझ लीजिए कि 3.7 नॉटिकल माइल या 7 किलोमीटर वज़ीर आज़म हाउस से लेकर बनी गाला तक 6,228 रुपये इस पे टोटल कॉस्ट आती है 7 किलोमीटर पे। अब इसमें कोई चीज़ जो मतलब ये हमने डायरेक्ट आज के डॉलर के रेट के हिसाब से लिए 190 के हिसाब से लिए, जबकि जब हुकूमत इक़्तिदार में आई थी 122 से तकरीबन डॉलर चला है और ये आखिरी जो 188 187 तक गया है तो हमने इसको 190 के ऊपर कैलकुलेट किया। वो जो दरमियान में डिफरेंस आए हैं यानी वो ज़ाहिर है पहले कॉस्ट कम होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही डॉलर के रेट के हिसाब से, तो हमने इसको आज के रेट पे कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम इसको कर लिया, तो वो 6,228 रुपये आज के रेट के हिसाब से 7 किलोमीटर का बनता है। अब आगे चलते हैं कि जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें क्या क्या शामिल होता है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में तमाम वो अखराजात शामिल होते हैं जिनमें हम उसकी फ्यूल कॉस्ट है वो भी इसमें शामिल होती है, इसकी रेगुलर जो मेंटेनेंस है वो भी इसमें शामिल होती है, और जो क्रू है उसका यानी उसके जो मतलब पायलट हैं जो अदर उसकी मेंटेनेंस उसकी दीगर चीज़ों के जो काम करने वाले हैं उसका ख्याल रखने वाला जो क्रू है वो क्रू की तनख्वाहें मेंटेनेंस इसकी रेगुलर जो मेंटेनेंस होती है वो और फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड करके डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। यानी तमाम कॉस्ट अगर इंक्लूड कर ली जाए तो 6,228 रुपये बनते हैं। अब इस बात के फ़र्क को आप समझ लें कि अगर वज़ीर आज़म 1 किलोमीटर भी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर सफ़र ना करें तो भी सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूल कॉस्ट बचाई जा सकती है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अदर जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो सारी की सारे फिर भी मौजूद रहेंगी। यानी पायलट्स की तनख्वाहें हैं, क्रू है, उसकी मेंटेनेंस है, उसको फिर भी फ्लाई करके देखना है। आप कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसको कोई साल भर गैराज में तो नहीं खड़ा कर सकते, बल्कि जाहिर है आप अगर उसे इस्तेमाल ना भी कर रहे हो तो भी आप डेली बेसिस पे उसको बहरहाल स्टार्ट ज़रूर करते हैं, उसकी सफाई ज़रूर करते हैं, उसकी मेंटेनेंस ज़रूर मतलब करवाते हैं, उसको चलाते भी ज़रूर हैं कि वो टायरों पे खड़ी खड़ी टायर ही ना जवाब दे जाएं मतलब वगैरह वगैरह। तो ये जो इसके अदर मतलब अदर दैन द फ्यूल कॉस्ट है, जो बाकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है वो बाहर तौर मौजूद होनी थी। और ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब आए हैं तो उन्होंने सिर्फ बनी गाला जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। ये हेलीकॉप्टर तो सिर्फ आए भी आपको पता है लाहौर से लाता रहा है, दही बल्ले लाहौर से इस्लामाबाद लाता रहा है, इस्लामाबाद से खाने तैयार होकर नवाज शरीफ साहब के लिए मरी जाते रहे, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो इमरान खान साहब इससे कोई मुबर्रा नहीं है, वो हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद होता है और वो बाहर तौर वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कभी नहीं कहा मैं साइकिल पे या पैदल दफ्तर आया करूँगा। तो उन्होंने सिर्फ ये फ़ैसला किया कि बाई रोड जाने से जो लोगों को तंगी होगी, रोज़ाना रूट लगेगा, ज़ाहिर है सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो ना भी चाहें तब भी जो स्टेट के इदारे हैं वो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, तो रूट्स लगेंगे, उसके ऊपर सिक्योरिटी के अखराजात आएंगे, उन सारे अखराजात को सबसाइड करने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो हेलीकॉप्टर पे आ जाएंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब ये है कि जो अच्छा जो फिगर्स इन्होंने छापे हैं वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी चूँकि शेयर किया, फिर जो उनकी लाइन को टो करने वाले बहुत सारे सहाफ़ी हैं उन्होंने भी शेयर किया। तो मैंने सिर्फ नदीम मलिक साहब की मिसाल दी है कि वो बहुत संजीदा सहाफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरह मैंने बल्कि उस पर कमेंट भी किया ट्विटर पे उनके उस पर कि ये जो है एक फ़िक्री बददियानती है जिस तरह आप हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि जी 1 अरब रुपया इस पर अखराजात हो गए। अब उस 1 अरब रुपए के अखराजात की जो बाइफरकेशन दी है वो शीट में नीचे डाल दूंगा, आप उसको खुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में कितने दिन रहे और ये डॉक्यूमेंट फेक क्यों है, यानी इसमें भी फेकरी है, जालसाजी है, क्योंकि ये पूरी पार्टी जो है जालसाजों पे मबनी है और जालसाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं है, लिहाजा ये हर चीज़ में जालसाजी करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में भी जालसाजी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म का कुल इक़्तिदार जो है वो तकरीबन 3 साल और 8 माह इमरान खान साहब हुकूमत में रहे हैं और 1345 दिन बनते हैं ये तकरीबन इक़्तिदार के 1345 दिन रहे हैं। अच्छा, 3 साल और 8 माह। अच्छा, इसमें जो उन्होंने स्प्रेडशीट के अंदर या उस एक्सपेंडिचर शीट के अंदर जो घंटे दिखाए हैं कि कितना घंटे उसने फ्लाई किया हेलीकॉप्टर ने, वो 2726 घंटे हेलीकॉप्टर ने फ्लाई किया। अब ये तो सीधा सीधा हिसाब है, 1345 और 2726, तो ऑलमोस्ट 13 दूनी 26 और 45 90, यानी 2690 अगर इसको डबल कर लें हम, तो इसका मतलब है 2 घंटे डेली ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता रहा बकौल उस स्प्रेडशीट के, उस एक्सपेंडिचर शीट के। जबकि वज़ीर आज़म के घर से बनी गाला का जो डिस्टेंस है वो तो महज 7 किलोमीटर है, तो वहाँ तो 5-7 मिनट की फ़्लाइट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो फ़्लाइट ही नहीं होनी चाहिए। बहरहाल 2700 घंटे फ्लाइंग टाइम जो है उस शीट के अंदर दिखाया गया, इन तकरीबन रोज़ाना 2 घंटे, जो गैर हकीकी बात है। ये इस मकसद के लिए तो ज़ाहिर है ये यूज़ हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तासुर ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे अखराजात शायद इस मद में आए हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला का वो कैसे सफ़र करते रहें। तो इसको जालसाजी ही मैं कहूँगा, जालसाजी से ज़्यादा ये मतलब है कुछ भी नहीं है। 2 घंटे हरगिज़ फ्लाई नहीं कर सकता हेलीकॉप्टर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें से भी जो इसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी मैंने इसके कैलकुलेट किए थे कि अगर इसी शीट के अंदर आप मेंटेनेंस चार्जेस देखें तो मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 511.995 511.995 मिलियन, ये टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये मेंटेनेंस का और स्पेयर पार्ट्स जो हैं, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स के ज़ुमरे में उन्होंने लिखा है। मेंटेनेंस टोटल हो गया 511.995 मिलियन रुपीज़, जबकि एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है वो एक्सपेंडिचर है 472.36 मिलियन 472, यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए। तो फिर भी ये 1 अरब रुपया नहीं बनता, ठीक है। तो ये कैप्शन लेकिन उन्होंने ये लगाई कि 55 रुपये वाला हेलीकॉप्टर तकरीबन 1 अरब खा गया। ये सरकारी तौर पर मुरतब शुदा जो है आदाद व शुमार हैं। तो अगर सरकार ही जालसाजों पर मुश्तमिल होगी तो ज़ाहिर है उनके आदाद व शुमार भी फज्ड होंगे, ट्विस्टेड होंगे, डिस्टॉर्टेड होंगे और एजेंडा ओरिएंटेड होंगे। तो जो सहाफ़ी हजरात हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मेहरबानी करें अपनी जो बची खुची क्रेडिबिलिटी है उसको बाकी रखने की कोशिश करें और इस तरह हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।